नमस्कार साथियों, राजस्थान के जनजाति आंदोलन में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत। नमस्कार, कैसे हो आप सब? आशा करता हूँ कि आप बहुत खुश होंगे, स्वस्थ होंगे, आनंद मंगल होंगे। तो साथियों, आज आप सभी के बारे में जनजाति के बारे में अपन अध्ययन कर रहे थे। जनजाति के आंदोलन में अपन ने मेर विद्रोह के बारे में अध्ययन कर लिया था, लेकिन आज अपन राजस्थान के जनजाति आंदोलन के तहत भील विद्रोह के बारे में अध्ययन करेंगे, जो सन 1818 से लेके 1860 ईस्वी तक के भील विद्रोह के बारे में अपन अध्ययन करेंगे। राजस्थान के जो भील है, या अपन ऐसा कहे तो जो भील जनजाति है, मूलतः एक शांति प्रिय आदिवासी भील जनजाति है। यह शांति प्रिय आदिवासी जनजाति है। लेकिन जब अंग्रेजों के परिवर्तनों से इन्हें सामंती व ब्रिटिश साम्राज्यवादी व्यवस्था, यानी अंग्रेजों के जो कानून थे, अंग्रेजों के जो भी नियम थे, जो ब्रिटिश साम्राज्यवादी नीति के तहत इन्हें उपद्रवी होने पर विवश कर दिया था। सन 13 जनवरी 1818 ईस्वी को मेवाड़ व अंग्रेज के मध्य अधीनस्थ संधि हुई थी। अधीनस्थ संधि के समय मेवाड़ का जो शासक थे भीम सिंह के समय जो अधीनस्थ संधि हुई थी, और जब मेवाड़ ने अधीनस्थ संधि की थी, उसके ठीक बाद में डूंगरपुर, बांसवाड़ा और प्रतापगढ़ व सिरोही, यहाँ के सामंतों ने भी अंग्रेज़ों के साथ संधियाँ कर दी थी। अब जो इस संधि के तहत इन राज्यों के सभी जो बाह्य मामले थे वह कंपनी सरकार के हाथों में आ गए थे, और कुछ मामले थे जो अंग्रेज़ों के राज्यों के आंतरिक मामले में हस्तक्षेप करने का अधिकार भी था। जो बाह्य मामले थे वो तो सीधे कंपनी सरकार के हाथ में आ गए थे, और जो इंटरनल मामले भी अब कंपनी सरकार के हाथों में आ रहे थे, जो कुछ थे। व्यवहारिक तौर पर कह सके कि अब अंग्रेज राज्य ही राज्यों के वास्तविक स्वामी थे। इन संधियों व समझौतों में अनेक प्रावधान थे जो भीलों के विरुद्ध थे, तो इसलिए भीलों को आंदोलन करने के लिए मजबूर होना पड़ा। तो भील के विद्रोह का कारण क्या है? तो भीलों के विद्रोह के प्रमुख कारण, भील विद्रोह के प्रमुख कारण, भील विद्रोह के प्रमुख कारण क्या थे? भील विद्रोह के प्रमुख कारण यह थे कि परंपरागत जो स्रोत थे, यानी भील जनजाति जो जंगलों में निवास करती थी, जो जंगल के जो सामग्री थी, परंपरागत जंगल सामग्री थी, उनका जो निःशुल्क अधिकार था भीलों का, यह समाप्त कर दिया गया था। इसके तहत भी भीलों में विरोध की भावना उत्पन्न हुई थी। और दूसरा, ब्रिटिश सरकार द्वारा भील दमन नीति के तहत भी इनके विरुद्ध जो भील दमन नीति चलाई गई, जिससे भीलों में विद्रोह की भावना जगी थी। अब मेवाड़ का या उदयपुर का जो आंतरिक प्रशासन था जो कर्नल टॉड ने अपने हाथ में ले लिया था। कर्नल टॉड ने जो इंटरनल जो था प्रशासन वह अपने हाथ में ले लिया था, और वह भीलों पर विभिन्न प्रकार के या भीलों पर अधिक प्रकार के जुल्म करने लगा था। इसलिए भीलों में भी यह
जो विद्रोह करने की भावना है वो ज़्यादा फैली थी। अब 1818 में देसी सेना को भंग कर दिया था। 1818 में जो देसी सेनाएं थी, देसी सेना में भंग कर दिया था। देसी सेना में भील सैनिक बहुत ज़्यादा थे, वो बेगार हो गए थे, इसलिए यह प्रमुख विद्रोह का कारण बना था। अब भीलों से विभिन्न प्रकार से कर यानी जो नजराने की राशि, संधियों के तहत ब्रिटिश सरकार ने जो नजराने की राशि तय की थी वो राशि एक निश्चित राशि नहीं थी, इसलिए वह सरकार से अत्यधिक राशि भी वसूल करना चाहते थे। ब्रिटिश कंपनी का यही मानना था कि वह अधिक से अधिक धन को वसूले और अपने देश ले जाए, इसलिए वह राज्य पर अधिक कर लगाती थी। राज्य पर अधिक कर लगाएगी तो राज्य उस राशि को वहाँ के अंदर रहने वाले लोगों से वसूलेगा और वह राशि भीलों पर सर्वाधिक मात्रा में लगाई गई। यह भी एक विद्रोह का प्रमुख कारण बनी थी। अब जो बोलाई कर ये कर ऐसा कर था जो भील अपने क्षेत्र से गुजरने वाले वाहन थे, वाहनों से या फिर जो यात्री गुजरते थे उनसे बोलाई कर लेते थे, और जो शाम के समय या फिर गांवों की जो चौकीदारी के बदले जो कर लेते थे वो रखवाली कर था। इस कर को भी ब्रिटिश सरकार ने समाप्त कर लिया था। इन जो विभिन्न प्रकार के ये जो 5 कारण हैं, इन कारणों के द्वारा ही भीलों में विद्रोह की भावना पैदा हुई थी। ब्रिटिश साम्राज्यवादी व्यवस्था के अंतर्गत जो विभिन्न प्रकार के या अनेक थोपे गए प्रतिबंधों से भीलों में विद्रोह करने के लिए बाध्य किया। 1818 ईस्वी के अंत तक उदयपुर राज्य के भीलों ने अपने क्षेत्र की नाकेबंदी करते हुए राज्य के विरुद्ध बगावत कर ली थी। यानी 1818 ईस्वी में उदयपुर के भील थे, इन्होंने नाकेबंदी करते हुए अपने क्षेत्र में आंदोलन खड़ा कर दिया था। प्रथम भील आंदोलन उदयपुर में ही प्रारंभ हुआ था, यानी प्रथम भील विद्रोह उदयपुर में ही आरंभ हुआ था। यानी प्रथम जो भीलों का विद्रोह था वह उदयपुर से ही आरंभ हुआ था। जब 1820 ईस्वी के आरंभ में अंग्रेजी सेना ने एक अभियान दल है जो विद्रोही सेना या विद्रोही भीलों को दमन करने हेतु भेजा गया था। यानी 1820 ईस्वी में अंग्रेजी सेना ने भीलों को दबाने के लिए एक दल भेजा था, लेकिन वह दल सफल नहीं हुआ, उन्हें विशेष सफलता हाथ नहीं आई थी। तो जनवरी 1823 ईस्वी में कंपनी सरकार और उदयपुर राज्य की संयुक्त सेनाओं ने कर्नल लुम्बे के नेतृत्व में दिसंबर 1823 तक भीलों का दमन किया था। यद्यपि यह दमन तो हो चुका था, लेकिन यहाँ पर शांति स्थापित नहीं हो पाई थी। उदयपुर राज्य के भील विद्रोह से प्रभावित होकर सर्वप्रथम तो उदयपुर में हुआ, उदयपुर के बाद यहाँ के जो भील विद्रोह सफल हुआ, तो इससे प्रेरणा लेके डूंगरपुर और बांसवाड़ा राज्य, डूंगरपुर व बांसवाड़ा राज्य के भीलों ने भी विद्रोह कर लिया था। डूंगरपुर और बांसवाड़ा राज्यों के भीलों ने विद्रोह किया तो डूंगरपुर राज्य के लिम्ब्रा बारू के भीलों ने विद्रोह किया। किसने किया? डूंगरपुर राज्य के लिम्ब्रा बारू भीलों ने विद्रोह किया। तो अंग्रेज़ों ने इस विद्रोह के दमन हेतु सेना भेजी, लेकिन संघर्ष आरंभ होने से पहले ही 12 मई 1825 ईस्वी को लिम्ब्रा बारू के भीलों ने अंग्रेज़ों से समझौता या संधि की। यानी अंग्रेज़ों ने इनको दबाने के लिए एक सेना भेजी, लेकिन 12 मई 1825 को भीलों व अंग्रेज़ों के मध्य संधि हुई। भीलों व अंग्रेज़ों के मध्य संधि हुई थी। इस संधि की शर्तें है वह निम्न प्रकार से थी।
12 मई 1825 ईस्वी को भीलों व अंग्रेज़ों के मध्य जो संधि हुई थी, उन संधि की शर्तें हैं, वह शर्तें यह है कि पहली शर्त यह थी कि भील है वो धनुष और बाण को सौंप देंगे, यानी धनुष और बाण को भील अब रख लेंगे। दूसरी शर्त यह थी कि लूटा हुआ माल था वह वापस दे देंगे, जो भीलों ने माल लूटा था वह लूटा हुआ माल भी अब वापस दे देंगे और भविष्य में कभी लूट मार नहीं करेंगे। चौथी शर्त थी कि किसी लुटेरे भील को अपने क्षेत्र में शरण भी नहीं देंगे, यानी जो लुटेरा भील होगा कोई, उनको अपने क्षेत्र में शरण भी नहीं देंगे। और पांचवी शर्त ये थी कि भील डूंगरपुर के रावल को कर देने से मना नहीं करेंगे। डूंगरपुर के महारावल थे, उनको कर देने से भी भील अब मना नहीं कर सकते थे। इस प्रकार का जो समझौता है वह डूंगरपुर राज्य की सिमरूवारू और देवल एवं नंदू भीलों ने, यह समझौता किसने किया था? सिमरूवारू, देवल और नंदू भील, इन्होंने यह समझौता अंग्रेज़ों के साथ किया था। लेकिन उदयपुर राज्य के जो भील थे उन्होंने यह समझौता नहीं किया, उन्होंने उदयपुर राज्य के लिए आत्मसमर्पण कर दिया था। जनवरी 1826 ईस्वी में गिरासिया भील मुखिया दौलत सिंह एवं गोविंदरा के ने अंग्रेज़ों व भीलों, यानी 1826 ईस्वी में गिरासिया भील के मुखिया दौलत सिंह, गिरासिया भील के मुखिया दौलत सिंह एवं गोविंदरा ने उदयपुर राज्य के विद्रोह कर दिया, यानी उदयपुर राज्य में गोविंदरा व दौलत सिंह ने उदयपुर राज्य के खिलाफ विद्रोह कर लिया। दोनों नेतृत्वों में भीलों ने पुलिस थानों पर आक्रमण कर सैकड़ों सिपाहियों को मार डाला। कैप्टन ब्लैक ने इस अव्यवस्था को नियंत्रित किया, यानी भीलों ने विद्रोह कर लिया, सैकड़ों जो पुलिस सिपाही थे उनको मार दिया और कैप्टन ब्लैक ने इस अव्यवस्था को नियंत्रित किया और 1826 ईस्वी में लंबी वार्तालाप के दौरान भीलों को बोलाई कर को एकत्रित करने का अधिकार दिया, यानी 1828 ईस्वी में भीलों को बोलाई कर वापस दे दिया था और 1828 ईस्वी में ही दौलत सिंह ने आत्मसमर्पण कर दिया था। दौलत सिंह के आत्मसमर्पण के पश्चात ही यह विद्रोह है वो समाप्त हुआ था। अगले एक दशक तक अंग्रेज व उदयपुर राज्य के ने भीलों के प्रति उदार नीति अपनाई थी, क्योंकि दमनात्मक सैनिक आक्रमणों के वांछित परिणाम प्राप्त नहीं हुए थे और 1838 ईस्वी तक छुटपुट भीलों की जो घटना थी वह चल रही थी। अंग्रेज़ों द्वारा भीलों का स्थायी नियंत्रण स्थापित करने की दिशा में एक कदम उठाया और मेरवाड़ा बटालियन पद्धति मेरवाड़ा बटालियन पद्धति के अनुसार 1837 ईस्वी में जोधपुर लीजल नामक एक सैनिक टुकड़ी का गठन किया गया और इसका मुख्यालय वह अजमेर रखा। यानी मेरवाड़ा बटालियन पद्धति के अनुसार 1837 ईस्वी में जोधपुर लीजल नामक एक सैनिक टुकड़ी का गठन किया गया और इसका मुख्यालय वह अजमेर रखा था। 1 जनवरी 1837 ईस्वी को इसका मुख्यालय व सिरोही के बड़गांव में बसाया था और मार्च 1942 ईस्वी को इसका मुख्यालय वापस स्थानांतरित कर एरिनपुरा में किया गया था। अब अंग्रेज़ों ने एक योजना बनाई कि अंग्रेज़ों की सदा से यही राय है कि फूट डालो और राज करो की नीति के तहत अंग्रेज़ों ने एक मेवाड़ भील कोर का गठन करके मेवाड़ के महाराणा से स्वीकृति और प्रस्तावित सेना का खर्चा वहन करने की सहमति प्रदान की और सैन्य दल का लाभ डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़ राज्यों को पहुंचाना था। 1841 के अप्रैल में मेवाड़
भील कोर की मान्यता प्रदान कर दी गई थी। विलियम हंटर ने मेवाड़ भील कोर का कमांडर नियुक्त कर यानी विलियम हंटर को मेवाड़ भील कोर का कमांडर नियुक्त किया और उदयपुर राज्य के खेरवाड़ा में इसका मुख्यालय बनाया गया। यानी अप्रैल 1841 ईस्वी में मेवाड़ भील कोर को प्रस्तावित किया या मेवाड़ भील कोर को मान्यता प्रदान की और विलियम हंटर को इसका कमांडर नियुक्त किया और उदयपुर के खेरवाड़ा में इसका मुख्यालय बनाया गया। अब नोट लगा के करिए कि भारत में प्रथम भीलों की सेना 1825 ईस्वी में बम्बई प्रांत में गठित की गई। भारत की प्रथम भीलों की सेना है वह 1825 ईस्वी को बम्बई में गठित की गई और जिसे खानादेश भील कॉपर्स के नाम से जाना गया, जो बम्बई प्रांत में भीलों को नियंत्रित करने में सफल रही थी। भीलों की इस नवगठित फौज को ब्रिटिश हितों के ढालने के लिए कई उपाय किए गए और सैनिक उपायों के जरिए भीलों को शांत रखने का प्रयास किया। यानी मेवाड़ भील कोर के माध्यम से ब्रिटिश हितों में डालने हेतु कई उपाय किए और सैनिक उपायों के जरिए भीलों को शांत करने का प्रयास किया गया था। मेवाड़ भील कोर सैनिक टुकड़ी की सहायता से महाराणा सरदार सिंह ने भूमट के भील आंदोलन का दमन किया। यानी महाराणा सरदार सिंह ने भूमट के भील का दमन किया और 1844 में बांसवाड़ा में सुटपुट भील विद्रोह हुए, क्योंकि यहाँ भी रखवाली कर का मामला था और 1850 के अंत तक भील विद्रोह को कुचल दिया गया था। यानी 1850 में भील विद्रोह को लगभग कुचल ही दिया गया था। 1850 से लेकर 55 तक के मध्य कोई भी भील विद्रोह की घटना नहीं घटी, किंतु दिसंबर 1855 में उदयपुर राज्य के कालीबास में भील विद्रोह हो गई। यानी 1855 के बाद दिसंबर 1855 को उदयपुर के कालीबास भील विद्रोह हो गए थे और मेवाड़ के महाराणा ने मेहता सवाई सिंह के नेतृत्व में सेना भेजकर भीलों का दमन करवाया था। 1857 की क्रांति के दौरान भी भील विद्रोह की संभावना हुई, किंतु भील इस राष्ट्रीय क्रांति से अनभिज्ञ थे। भीलों, मेरो व गिरासियों की पलटने अंग्रेजों की स्वामी भक्त रही है। अब यह भील विद्रोह जो 1861 से लेकर 1900 ईस्वी तक हुआ था, वह भील विद्रोह अपन अगली क्लास में पढ़ेंगे। तब तक के लिए नमस्कार, गुड नाइट।